हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। दोस्तों, जेड प्लांट जिसको एक लकी प्लांट के रूप में भी माना जाता है, ये दिखने में बहुत सुंदर होता है और उससे आप कई सारा का ऐसे टोपियारी बना सकते हैं। ये जो टोपियारी मैंने बनाया है, इसको बनाने का आइडिया मेरे मन में 1 साल पहले डेवलप हुआ था। मैंने एक नर्सरी विजिट किया था जहाँ पर मैंने इसी तरह का एक टोपियारी देखा था। जब मैं नर्सरी वाला से उसका प्राइस के बारे में पूछा तो वो मुझे बोला 3000 रुपीज़, और साइज़ में भी ये इससे काफ़ी छोटा था, जो कि मुझे काफ़ी महंगा लगा। तो मैंने सोचा कि चलिए इसको घर पर ट्राई करते हैं। तो वहाँ पर मैंने उसको एनालिसिस किया, कैसे उसको बनाना है, क्या क्या मटेरियल यूज़ हुआ है। उसके बाद थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके मैंने ये टोपियारी बनाया है। ये जो टोपियारी अभी आप देख रहे हैं, ये लगभग 7 मंथ्स पुराना है, और इसको कैसे बनाना है मैं डे 1 से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको शेयर करूँगा। और वीडियो की लास्ट में मैं इस जेड प्लांट का कैसे केयर करना है उसके बारे में भी मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए, सो दैट आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इस टोपियारी के लिए कैसे पॉट सिलेक्शन करना है। उसके लिए मैंने लिया है 12 इंच का प्लास्टिक का पॉट। प्लास्टिक पॉट इसलिए लिया है क्योंकि एक परमानेंट स्ट्रक्चर होता है, बार बार उसको शिफ्ट करने का ज़रूरत होता है, और हल्का होने पर आपको आसानी होगा। और 12 इंच होने पर जो स्ट्रक्चर उसमें बनाएंगे, स्ट्रक्चर काफ़ी सुंदर दिखेगा। उसका पॉटिंग मिक्स के लिए मैंने लिया है 40% गार्डन सॉयल, 40% काउडंग कंपोस्ट, 10% वर्मी कंपोस्ट और 10% कोकोपीट। जो भी पॉटिंग मिक्स आप लेंगे वो वेल ड्रेन होना बहुत ज़रूरी है, साथ में उसमें ज़रूरी न्यूट्रिशन होना ज़रूरी है, और ये मॉइस्चर की ज़्यादा देर तक होल्ड करके रख सके उसी तरह का प्रॉपर्टी होना चाहिए, जिसके लिए मैंने इसमें कोकोपीट ऐड किया है। उसके बाद ये पॉट की दोनों तरफ ऐसे 2 एल्यूमिनियम का पाइप मैंने डाला हुआ है। ये एल्यूमिनियम इसीलिए लिया है क्योंकि ये रॉस्ट फ्री होता है, और परमानेंट स्ट्रक्चर के लिए आप रॉस्ट फ्री मटेरियल यूज़ करेंगे तो आपका टोपियारी काफ़ी लंबी देर तक स्टेबल रहेगा। उसके बाद उस पाइप के ऊपर 2 होल बना के मैंने एक ऐसे जीआई वायर उसके अंदर घुसा के एक सर्कल बना के अटैच कर दिया है। ये जो जीआई वायर है, आप नॉर्मली उसको अपना घर पे कपड़ा सुखाने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन प्रीफर कीजिए ये कोटेड वाला लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक नेकेड वाला आता है जो कि बहुत जल्दी रस्ट पकड़ लेता है। ये दोनों एल्यूमिनियम पाइप मुझे कॉस्टिंग आया था 120 रुपीज़, और ये जो जीआई केबल्स मैंने 50 रुपीज़ का ख़रीद के लाया था, जिससे और भी काफ़ी बचा हुआ है। उसके बाद ये सर्कल का दोनों तरफ मैंने ऐसे 2 क्रॉस लगा दिया है, जिससे कि प्लांट के लिए सपोर्ट मिल जाएगा। ऊपर जो प्लांट स्प्रेड करेगा, ये सपोर्ट उसके लिए प्रोवाइड करेगा। इतना सपोर्ट उसके लिए काफ़ी नहीं है, इसके लिए मैंने और भी 2 क्रॉस ऐसे लगा दिया है, जिससे कि प्लांट के लिए जितना ज़रूरी सपोर्ट होता है, सारा सपोर्ट उसके ऊपर मिल जाएगा। तो ये हमारा स्ट्रक्चर अभी रेडी हो गया है। अब हम उसमें प्लांटिंग करेंगे। प्लांटिंग के लिए जब जेड प्लांट आप सिलेक्ट करेंगे, प्रीफर कीजिए प्लांट्स में रूट्स है तो अच्छा है। अगर रूट्स नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप उसका कटिंग लगा सकते हैं। लेकिन जब कटिंग लगाएंगे, थोड़ा सा रूटिंग हार्मोन देके अगर आप उसको लगाएंगे तो ये बहुत जल्दी रूट पकड़ लेता है। मेरे पास पहले से ऐसे बहुत सारे जेड प्लांट्स पड़े हुए थे, तो उसमें से जो लंबा वाला जेड प्लांट्स था उनको सिलेक्ट करके मैंने उसको यहाँ पे प्लांटिंग किया है। और प्लांटिंग करने के टाइम पे एक चीज़ का ध्यान देना है, जो आप प्लांटिंग करेंगे ये एल्यूमिनियम पाइप का बगल में उसको प्लांटिंग करना है, क्योंकि इस पाइप में हमें उसको लपेटना है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें उसको ऊपर तरफ ग्रो करने के लिए अलाउ करना है। तो प्लांटिंग करने के बाद का रिजल्ट अभी ये आपके सामने है। देखिए, ये जो प्लांट मैंने लगाया था उसको एल्यूमिनियम के पाइप के साथ ऐसे धागा से मैंने लपेट दिया है, सो दैट ये ऊपर की तरफ बहुत ईजिली ग्रो कर पाएगा। इसी तरह दोनों तरफ मैंने उसको लपेट दिया है। साथ में उस प्लांट का कुछ कटिंग्स लेके इसे मिट्टी में भी मैंने लगा दिया है, सो दैट ये मिट्टी में भी जब ग्रो करेगा तो नीचे वाला रीजन काफ़ी ग्रीनरी लगेगा। ये देखिए, उसका दूसरा वाला पार्ट है, उसको मैंने ऐसे दोनों तरफ लगा दिया है। और ये कटिंग्स जब लगाएंगे, कटिंग्स को थोड़ा रूटिंग हार्मोन दे के लगाइए, और जब उसको आप वाटरिंग करेंगे काफ़ी कंट्रोल्ड अमाउंट में आप उसको वाटरिंग कीजिए, क्योंकि ये सड़ ना जाए उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। ये हो जाने के बाद इसे कम से कम 7 दिन के लिए शेडी एरिया में रखना है। उसके बाद उसे 2 से 3 दिन के लिए सेमी शेड एरिया में शिफ्ट कीजिए, और आफ्टर 10 डेज आप उसको फुल डे सनलाइट में रख सकते हैं। ये जो प्लांट है काफ़ी रैपिड ग्रो करता है और बहुत जल्दी ये अपना टोपियारी को फॉर्म कर देगा।
आफ्टर 6 मंथ्स आप रिजल्ट देख सकते हैं। जितना भी कटिंग्स मैंने नीचे लगाया था, सारा कटिंग्स अभी देखिए ग्रो कर गए हैं, और साइड में भी जो मैंने लपेटा था ये भी काफ़ी ग्रो कर लिया है, और दोनों तरफ ऐसे ही ग्रो किया हुआ है। साथ में ऊपर वाला जो स्पेस था, वो वाला स्पेस को भी ये कम्प्लीटली कवर कर चुका है, लेकिन उसका शेप अभी काफ़ी बिगड़ा हुआ है, काफ़ी ऊपर की तरफ ये बढ़े हुए हैं। इसे हमें रूट करना है सो दैट ये एक सर्कल शेप में नज़र आए। ये देखिए राइट साइड वाला पोर्शन भी, ये भी अच्छी तरह से ग्रो किया हुआ है। और इसको कैसे केयर करना है उसके बारे में मैं पहले बता देता हूँ। आप जब उसको लगाएंगे, इसको पूरा फुल डे सनलाइट में ही रखिए। लोग बोलते हैं ये एक इंडोर प्लांट है, लेकिन एक्चुअल में ये एक आउटडोर प्लांट होता है। इसको जितना सनलाइट देंगे उतना अच्छा है। साथ में इसमें किसी भी तरह का एडिशनल फर्टिलाइज़र आप नहीं दे सकते, उसमें ओनली सीवीड सोल्यूशन का एक स्प्रे कीजिए सो दैट ये प्लांट के लिए जितना ज़रूरी न्यूट्रिशन है वो प्रोवाइड कर सकें। और बीच बीच में नीम ऑयल का भी स्प्रे कीजिए, क्योंकि इसमें मिलीबग्स और कई तरह का फंगस का भी अटैक हो जाता है और रूट रटिंग होने का भी चांसेस रहता है। तो ये कुछ बेसिक टिप्स हैं जिसको आपको फॉलो करना है टिल 6 मंथ्स। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट थिंग है, आप उसको कंट्रोल्ड अमाउंट में वाटरिंग कीजिए, क्योंकि ये आपका परमानेंट स्ट्रक्चर है। अगर एक बार आपका रूट डैमेज हो जाएगा तो आपका जो इतना मेहनत सब बेकार चला जाएगा। तो पानी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, हमेशा उसको कंट्रोल्ड अमाउंट में वाटरिंग कीजिए। पर्टिकुलरली बारिश के सीज़न में अगर आप उसको बना रहे हैं तो बारिश से पूरा बचा के रखिए, शेड के अंडर उसको रखिए। इसमें डायरेक्ट बारिश का पानी पड़ना नहीं चाहिए। अगर पड़ रहा है तो उसको कंट्रोल करके सनलाइट में उसको फिर से ड्राई कीजिए और अगेन उसको कंट्रोल कीजिए। अब लास्ट में जो चीज़ बचा है वो है रूटिंग करना। रूटिंग करने का मतलब जो भी ब्रांच इधर उधर सब फैले हुए हैं उसको हमारे जो स्ट्रक्चर के ऊपर लाना है, सो दैट ये स्ट्रक्चर का जो शेप ले ले। उसके लिए मैंने ये ग्रीन कलर का धागा सिलेक्ट किया है, क्योंकि ये प्लांट के साथ मैच कर जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि उसमें रैपिंग हुआ है। अभी जैसे मैं उसको रैप कर रहा हूँ, रैप करने के टाइम पे 2 चीज़ का मैं ध्यान देता हूँ। सबसे पहला चीज़ है, ध्यान देता हूँ कि कोई भी स्टेम ना टूटे, क्योंकि स्टेम टूट जाएगा तो वहीं से उसका ग्रोथ स्टॉप हो जाएगा। और जो सेकंड चीज़ के ऊपर ध्यान देना है वो है, जहाँ पे खाली जगह है उसी खाली जगह पर जो भी ब्रांचेस है उसको उधर मोड़ के उसी जगह में उसको रैप करना है, और जहाँ पे ज़्यादा डेंस है उस डेंस जगह से ब्रांच को दूसरे जगह में शिफ्ट करना है। तो रूटिंग करने के टाइम पर ये 2 चीज़ के ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिए। अगर इसी तरह आप उसको रूट करेंगे, देखेंगे बहुत जल्दी ये पूरा स्ट्रक्चर को फिलअप कर देगा और आपका जो टोपियारी कंप्लीट हो जाएगा। ये जो प्रोसेस है आपको उसे 2 या 3 स्टेप में भी कर सकते हैं। जैसे एक बार आप उसको रूट कर लिए, उसके बाद उसको 4 से 5 दिन के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद अगेन जो ब्रांच फिर से बढ़ गया है या फिर साइड हो गया उसको फिर से रूट कर दीजिए। तो फाइनली ये हमारा स्ट्रक्चर अभी रेडी हो चुका है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ऊपर वाला जो पार्ट्स है, सारा पार्ट्स मैंने अच्छी तरह से एक सर्कल की शेप में ले लिया है। और ये शेप ले लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप, जैसे ये और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हम उसको कटिंग करेंगे, और आप जितना कटिंग करेंगे वो उतना बुशी लगेगा और आपका स्ट्रक्चर और भी सुंदर दिखाई देगा। तो ये हो गया कंप्लीट प्रोसेस, कैसे मैंने ये टोपियारी बनाया था। आशा करता हूँ ये टोपियारी आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।